किसी मैटर को मतलब क्या कहते हैं सर, आप एनालाइज करते हैं तो आप क्या कहते हैं सर, आपको उसको कॉम्प्लेक्स रहता है तभी तो एनालाइज करने की जरूरत पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स अगर रहता है तो क्या कहते हैं सर, आपको उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल बनाते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं, फिर सिंपल बनाते हैं। जब सबसे सिंपल हो जाता है तो मतलब क्या होता है, मैटर मतलब क्या, तो समझ में आ जाता है ना। तो लाइसिस या लिसिस जो वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, सफिक्स एज अ सफिक्स, तो वहाँ समझिए ब्रेकिंग डाउन कोई ना कोई मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बात हो रहा है ना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अब ये सिंपल से हम लोग बात जानते हैं कि एसिड हो या मतलब क्या हो सर आपका बेस हो, या मतलब क्या सर आपका सॉल्ट हो, वो किस तरह का मतलब बॉन्ड वो लोग बना के बनता है, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना के बनता है, आयनिक बॉन्ड बना के मतलब क्या होता है बनता है। तो अगर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना के या फिर आयनिक बॉन्ड बना के मतलब क्या होता है बनता है, तो इसका मतलब क्या है सर, आपका दो आयन्स मिलके मतलब क्या सर आपका बॉन्ड को मतलब क्या बनाया, या फिर दो से ज़्यादा आयन मिलके मतलब क्या बॉन्ड को मतलब क्या क्या बनाया, है ना। तो जैसे ही उसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या पास करेगा ना, तो पॉजिटिव आयन जो था, कैटायन जो था, वो कैथोड की तरफ मूव करना चालू कर देगा, और नेगेटिव आयन जो था, एनायन जो था, वो मतलब क्या असर आपका मूव करना चालू कर देगा, मतलब क्या असर आपका एनायन की तरफ, एनोड की तरफ, सॉरी। हाँ, क्लियर है ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका है नहीं, पक्का। तो सॉल्ट भी जब नीचे उतरता है इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में तो ब्रेक कर जाता है, एसिड भी जब उतरता है तो मतलब क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, बेस भी जब उतरता है जो मतलब सोल्यूबल है तो मतलब क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्ट जब ब्रेक करे तो क्या मिलेगा, बेसिक आयन मिलेगा, यानी कि मेटालिक आयन इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एक्सेप्ट फॉर मतलब क्या सर आपका अमोनियम। और जब और क्या मिलेगा सर आपका, एसिड आयन मिलेगा, यानी कि मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक आयन मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग डाउन है वहाँ पे, इंटरैक्शन ऑफ एनायन और कैटायन और बोथ ऑफ अ सॉल्ट, या मतलब बोलने का मतलब ये है कि सॉल्ट का कैटायन पानी के साथ रिएक्ट करे, या सॉल्ट का अनायन मतलब क्या करे, पानी के साथ रिएक्ट करे, या सॉल्ट का कैटायन और अनायन दोनों मतलब क्या करेगा, पानी के साथ मतलब क्या करे सर आपका रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने के बाद या तो एसिडिक सोल्यूशन बनाए या बेसिक सोल्यूशन बनाए। इसको कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। देखिए आप ये सबसे पहले तो पढ़े थे ये बात कि H प्लस जब क्या होता है सर आपका H2O के साथ मिलता है तो फिर बन जाता है हाइड्रोजन आयन। तो वाटर का बहुत सारा H2O जो है वो बन गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन। तो सोल्यूशन को क्या टर्न कर दिया, ये सोल्यूशन को टर्न कर दिया एसिडिक, है ना। लेकिन मान लीजिए हम एसिड नहीं डाल के डाले होते मतलब क्या सर आपका बेस, तो फिर मतलब क्या होता सर आपका हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करता, और हाइड्रोक्सिल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या करता सर आपका सोल्यूशन को टर्न कर देता मतलब क्या है बेसिक। जब हम लोग को मान लीजिए पेट में होता है एसिडिटी, तो उसमें होता क्या है सर आपका कि हम लोग के पेट के अंदर जो वाटर है उस वाटर का मतलब क्या होता है सर आपका, वाटर का मॉलिक्यूल मिलकर बना देता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन। तो हम लोग क्या करते हैं फिर एक बेसिक सोल्यूशन को मतलब क्या करते हैं, पीते हैं या फिर खाते हैं, तो फिर क्या करता है उतना ही मात्रा का वो क्या करता है सर आपका बनाता है मतलब क्या बेसिक सोल्यूशन। तो उतना ही मात्रा का अगर एसिडिक सोल्यूशन बना जितना मात्रा का बेसिक सोल्यूशन है, या फिर उतना ही मात्रा का बेसिक सोल्यूशन बना जितना एसिडिक सोल्यूशन है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को मतलब क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सिंपल सा बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब उसके बाद हम ये बात तो जानते हैं पीएच क्या होता है, और ये बात हम लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू अगर मतलब क्या 7 है तो मतलब क्या आपका न्यूट्रल है, और पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि मतलब क्या बेसिक नेचर बढ़ना, और पीएच वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि मतलब क्या सर आपका एसिडिक नेचर मतलब क्या बढ़ना, है ना। तो रीजन कैटायंस आर कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, बेस में हाइड्रोक्सिल के अलावा क्या है सर आपका कैटायन है, एंड अनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट अंडरगो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोलिसिस, दे ओनली गेट हाइड्रेटेड। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बात को ध्यान से मतलब समझिएगा। ये सोडियम क्लोराइड है, जैसे ही मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में गया तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका सोडियम का कैटायन, और क्लोरीन का मतलब क्या बना सर आपका एनायन। ये लोग कहाँ पे सर आपका पानी में है, ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो पानी में अगर है तो आप देखिए हाइड्रोजन मतलब आप समझिए पानी क्या चीज़ से बना है, पानी बना है मान लीजिए H प्लस से और क्या सर आपको H माइनस से। तो ये सोडियम का कैटायन जो था और क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका एनायन जो था, वो लोग किया क्या देखिए कि ये मतलब क्या आना सर आपका क्लोरीन का एनायन H प्लस के साथ मिल गया, अब मिल के ये तो Cl माइनस था, तो H प्लस Cl माइनस के साथ जब मिला तो बनाया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और फिर क्या हुआ सर आपका,
ये OH के साथ कौन मिल गया सर आपका, सोडियम मिल गया, और फिर बनाया मतलब क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इनिशियली हो रहा था उसका उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया? देखिए नॉर्मली होता क्या है ना कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है और देता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड मतलब क्या सर आपका वाटर। तो रिएक्शन, असल रिएक्शन यही है। इलेक्ट्रोलिसिस पता है क्या करता है? नेचर में जो होता है उसका उल्टा काम करता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है सर आपका? नेचर में जो होता है उसका उल्टा काम करता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है सर आपका? नेचर में जो होता है उसका उल्टा काम करता है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों लगता है? इसलिए लगता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको एक पेन को गिराना है, तो फिर नीचे लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको उठाएंगे तो हमको मतलब क्या सर एनर्जी लगेगा, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, नेचर की मतलब क्या सर अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका जा रहे हैं। तो नेचुरली क्या चीज़ होता है? नेचुरली होता ये है कि एसिड और बेस मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है तो देता है सॉल्ट और वाटर। अब इसको उल्टा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और फिर मतलब क्या सर आपको सॉल्ट को डालना पड़ेगा किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर वाटर में डालना पड़ेगा। फिर सॉल्ट और वाटर मतलब क्या दे देगा? वो दे देगा जिससे वो बना था। किससे वो बना था? एसिड से बना था, और क्या है सर आपका? बेस से बना था। तो जब सॉल्ट का मतलब क्या होता है सर आपका? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है, हाइड्रोलिसिस देखिए सॉरी लिसिस सिर्फ लिसिस वर्ड नहीं है, हाइड्रोलिसिस वर्ड है। तो हाइड्रो मतलब वाटर, और लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन। तो सॉल्ट जब ब्रेक डाउन करता है बन जाता है कैटायन, अनायन, और उसके बाद सॉल्ट का कैटायन रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोक्सिल के साथ, वाटर का। और सॉल्ट का मतलब क्या है सर आपका? एनायन क्या करता है सर आपका? वाटर का H+ आयन के साथ मतलब रिएक्ट करता है, और उसके बाद बनता मतलब क्या है सर आपका? कैटायन किसके साथ ये करता है रिएक्ट? कैटायन हाइड्रोलिसिस रिएक्ट करता नहीं, है हाइड्रोक्सिल के साथ, हाइड्रोक्सिल OH के साथ। और अनायन मतलब क्या करता है सर आपका? रिएक्ट करता है किसके साथ सर आपका? H+ के साथ। तो अनायन H+ के साथ रिएक्ट करके बनाता है एसिड, और कैटायन मतलब क्या होता है सर आपका? हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके बनाता है मतलब क्या सर आपका? एल्कलाइड। ये सिंपल सा बात आया समझ में? इसमें सब कुछ भूल भी अगर जाइएगा तो आप सोचिएगा इस बात को। इलेक्ट्रोलिसिस का काम क्या है? नेचर में जो होता है उसको उल्टा करना। तो नेचर में क्या होता है सर आपका? एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनाता है मतलब क्या? सॉल्ट और वाटर। तो हाइड्रोलिसिस क्या करता है? सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन कराने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस वो देता है एसिड और बेस। आया बात समझ में ना? तो इसलिए देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन यहाँ पे दिया हुआ है ना? अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पे बता रहा है कि सोल्यूशन का अगर आप पीएच लेंगे तो सोल्यूशन का पीएच मतलब क्या सर आपका? न्यूट्रल होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो एसिड भी है बेस भी है, तो सोल्यूशन का पीएच न्यूट्रल कैसे हो सकता है? हम बोलेंगे सर सोल्यूशन का पीएच इसलिए न्यूट्रल है ना, जितना कैटायन निकला था उतना ही आयन निकला था, और कैटायन का मॉलिक्यूल क्या बनाया सर आपका? उतना ही बेस बनाया जितना एसिड बनाया मतलब क्या सर आपका? अनायन का जितना एसिड बनाया अनायन। इसलिए मतलब दोनों का पीएच मतलब क्या हो गया सर आपका? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और पीएच हो गया मतलब क्या सर आपका? 7, यानी कि न्यूट्रल। आप समझिए बात क्या आप लेना। तो रीजन यहाँ पे क्या दिया? आइडेंटिकल आयन प्रेजेंस इन बोथ साइड ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो ये सब बात है और कुछ बात नहीं है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन एंड हैज नो इफेक्ट ऑन लिथमस, जबकि इसमें क्या सर आपका? एसिड भी है और बेस भी है, लेकिन क्योंकि एसिड और बेस दोनों बराबर बराबर है इसलिए मतलब क्या सर आपका? इफेक्ट नहीं हुआ। हाइड्रोलिसिस क्या होता है तो हम लोग समझ गए थे। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये समझिए अगर CH3COOH होता तो क्या होता सर आपका? शायद एसिडिक एसिड होता है ना। तो इसलिए इस चीज़ को कहा गया मतलब क्या सर आपका? एसीटेट है ना। अब ये जब ब्रेक करेगा तो मतलब क्या सर आपका? CH3COO एक पार्ट आ जाएगा, उसका आएगा मतलब क्या सर आपका? एनायन, और Na+ का पार्ट क्या बनेगा सर आपका? कैटायन मतलब क्या सर आपका? बनेगा। तो यहाँ भी कैटायन क्या है? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो कैटायन उसका मतलब क्या है? क्लोरीन का अनायन के साथ मिल जाएगा, और ये फिर किसके साथ मिल जाएगा सर आपका? H+ के साथ मिल जाएगा, और ये फिर से मतलब क्या सर आपका? एसिडिक एसिड मतलब क्या सर आपको? बना लेगा। तो आप बोलेंगे सर वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड में फ़र्क क्या हुआ फिर? तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड फ़र्क ये हुआ ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का लगभग सारा का सारा मॉलिक्यूल ये काम कर पाएगा,
और वीक एसिड में क्या है सर आपका कुछ मॉलिक्यूल्स ये काम कर पाएगा और अधिकतर मॉलिक्यूल्स ये काम मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो जब बल्क में देखा जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड का ज़्यादा होगा, और जब बल्क में देखा जाएगा तो मतलब क्या सर आपका एसिडिक नेचर वीक एसिड का मतलब क्या कम होगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो सबका हाइड्रोलिसिस एक ही बात, अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है pH इज मोर देन 7। अब pH मोर देन 7 क्यों होगा बताइए हमको आप। pH मोर देन 7 इसलिए होगा ना सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में के केस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हो क्या रहा था, कैटायन जितना बेस बना रहा था एनायन उतना एसिड ही बना रहा था। लेकिन वीक एसिड के केस में क्या हो रहा है सर आपका सोडियम तो अपना काम ठीक कर रहा है, वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका बेस बना रहा है, लेकिन ये एसिटेट वाला पार्ट जो अपना अपना काम मतलब सही से नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या सर आपका एसिडिक, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका बेस थोड़ा ज़्यादा हो गया और एसिड थोड़ा मतलब क्या कम हो गया। जब बेस थोड़ा ज़्यादा हो गया और एसिड थोड़ा कम हो गया तो pH हो गया मतलब क्या सर आपका 7 से ज़्यादा, यानी कि ये बेसिक होगा नेचर में। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, रिमेन्स मेनली अनआयनाइज्ड सॉल्यूशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बिकम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन, यानी pH मतलब क्या मोर देन 7। आया बात समझ में ना। तो हाइड्रोसिस सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अगर होगा तो वही काम होगा ना सर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो अल्टीमेटली pH जो होगा वो क्या होगा सर आपका नेचर में अल्कलाइन होगा। तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और मतलब क्या सर आपका वीक बेस। अमोनियम क्लोराइड के बारे में ऊपर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या होता है सर आपका वीक बेस होता है। वो जब आयनाइज होता है तो अमोनियम का आयन बन जाता है, क्लोरीन का मतलब क्या होता है आयन बन जाता है ना। उसके बाद क्या होता है सर आपका जितना भी अमोनियम वीक बेस है तो सारा का सारा तो डिसएसोसिएट हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना भी मतलब क्या सर डिसएसोसिएट हुआ वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H+ आयन को मतलब क्या सर आपका छोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसका pH लेस देन 7 क्यों है बताइए हमको आप। क्योंकि ये हर 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 बेस का मॉलिक्यूल जो बना रहा है उसके साथ साथ तो H+ भी छोड़ रहा है ना। तो H+ का असर क्या होता है एसिडिक होता है ना। जब H+ का असर एसिडिक होता है तो क्या होगा सर आपका pH तो लेस देन 7 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस रिमेन्स मेनली अनआयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, पहला बात तो ये। और दूसरा बात क्या है जब जो बेस बना भी रहा है उसके साथ वो क्या कर रहा है सर आपका H+ आयन को भी छोड़ रहा है। अब H+ आयन को जब छोड़ रहा है तो H+ आयन तो नेचर में क्या होगा सर आपका एसिडिक होगा, बेसिक तो होगा नहीं, क्योंकि H+ ही तो वो चीज़ है जो एसिड को एसिड बनाता है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, वो बात लिखा है H+ आयन इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का pH क्या होता है सर आपका लेस देन 7 हो जाता है। अब क्या लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक मतलब क्या सर आपका बेस। अब एसिड भी मतलब क्या सर आपका वीक है, वीक बेस भी मतलब क्या सर आपका वीक है, तो मतलब क्या सर आपका ये ना मतलब ये मतलब ज़्यादातर इसका पार्ट मतलब क्या है आयनाइज मतलब क्या सर आपका हो नहीं पाएगा। तो रिमेन मतलब क्या सर आपका पार्शियली आयनाइज, ज़्यादातर पार्ट अगर मतलब आयनाइज नहीं हो पाएगा तो ये पार्शियली आयनाइज होकर मतलब क्या सर आपका पानी में रह जाएगा। और यहाँ पे बोलना मतलब क्या मुश्किल है कि वीक कितना वीक है वो देखना पड़ेगा, और जो स्ट्रॉन्ग मतलब वीक वीक में कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्ट को मतलब बनाने का मतलब क्या सर आपका मेथड, है ना।